बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान जी की जय। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। और मैं ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कलयुग कलवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम वांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंब एकु। काले एने कली कपट निधानु, नाम सुमति सुमरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ से हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद, जिमि पाल ही डली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग श्री हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुगी दैत्य को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दिसि सुमिर सो नाम नाम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुन स्वामी इसको सेवकु, मोसो निज दिसि देखी दया निधि पोसो। ये श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा से बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लो कहो वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नगर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की वही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन समान ही सुबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। ये प्राकृत महीपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राउ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालक को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। हरिजत राम सनेत निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रुख है, राम कृपालु। उपति किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कप भालू।
तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहते उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी टिटाई खोरी, सुनी अगनर कहू नाक सकोरी। समुझी सहम मोही, अप डरे अपने सो सुती राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक ने भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्तिशील बुद्धि की उल्टी सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने की उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी बात स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति भीषै बारहिए की। जे ही अग बधेउ व्याध जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, ये उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोने राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन से विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी ने मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार तरते, किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद नंदन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सभी को नीक। जो ये साची है सदा, तोनी को तुलसी। श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण भय से भाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष, कही सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनउँ रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का भी निर्मल
यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहि हऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य के जी ने जो कहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीनी यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंड ही दीन्हा, राम भगति अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी का सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागबलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, संवदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभुसुंडी जी ने जिस याज्ञवल्क्य जी ने पाया और जिसे फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमूलक समाना। औरउ जे हरि भगति सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन गुण सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझि नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। वहीं फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन में कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसकी उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान दी, कथा राम के गुण। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित की गुण। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।